शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा गिरफ्तार क्यों किया गया? उनके बेटे ज़ैन और बेटी बानो को क्या चीज़ें कही गई? जबकि मसरत चीमा ने तहरीक इंसाफ को क्यों न छोड़ा और फवाद चौधरी कहाँ पे हैं और उनके ऊपर कैसा प्रेशर है? जबरी शादियों के बारे में तो सुना था, लेकिन जबरी अलैदगी पहली बार हो रही है। इमरान खान आर्मी चीफ से मिलने को तैयार क्यों हैं और क्या जुमला कहा उनके बारे में? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के झूठे सर्वे हैरान कुन और किस नौयत के हैं? इमरान खान से सिक्योरिटी की तमाम गाड़ियां और सहूलियात हुकूमत ने वापस ले ली। आज इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। इससे पहले वाले एपिसोड के अंदर आपको ये बात सख्ती से बताई थी कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, ताहम मज़ामत ज़रूर करेंगे जो कुछ 9 मई के दिन हुआ। थोड़े अरसे के लिए शायद वो कह के कि मैं थोड़ा सियासत से किनारा कशी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे वो, और अब क्या हुआ कि उनकी ज़मानत हुई। शाह महमूद कुरैशी फिर से गिरफ्तार हो गए। वीडियो अगर देखें, नर्वस, थोड़े से खौफजदा और अपनी बीमारी को लेके परेशान नजर आए। जब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठाने लगे तो उनको याद आई कि उनके बैग कहाँ है। कोई ब्रांडेड बैग नहीं था, शॉपर था, शॉपिंग बैग था, उसके अंदर अदवायात पड़ी थी और उनको ये फिक्र थी और वो डिग्गी के अंदर, बूट के अंदर रखवाया गया। फिर से वापस चले गए और 70 साल की उम्र के करीब शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको पाइल्स की बीमारी है, उसको उर्दू ज़बान में बवासीर कहते हैं और शदीद नौयत की बवासीर है और दवाइयाँ भी ना हुई और अभी से 2 हफ्ते के करीब वो अडियाला जेल में हैं। उनको अजियत दी जा रही है और सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन को मिले, कहा गया कि आप अब्बा से कहिए वो छोड़ दें इमरान खान को, मज़ाहमत भी करें, सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें। जो शहर बानो हैं या महर बानो, उनको भी कहा गया कि आप पता नहीं एमएनए का इलेक्शन लड़ी हैं, कोई एमपीए है, आगे आपकी सियासत है, आप पीर मुरीद भी हैं, आप सियासतदान भी हैं, तो वालिद साहब को कहिए। उन्होंने भी यही फैसला किया कि जो वालिद फैसला करेंगे वो हम कबूल करेंगे। और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा से गिरफ्तार करने की वजह कि अब तक शाह महमूद कुरैशी नहीं माने, उनसे बड़े बड़े लोग जेल में मिले, पूरा टोकरा सामने रखा गया, कहा गया ये आपके लिए है, पार्टी सदारत संभालें, एक पार्टी को तोड़ेंगे, तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और तहरीक इंसाफ निकलेगी, वो नज़रियाती तहरीक इंसाफ बनेगी, आप उसकी क़यादत करेंगे, फिर आप उस पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे या आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, कल कुछ भी हो सकता है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, उसमें आपको शायद हम वज़ीर आज़म बना दें, फलां चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को नायब कप्तान कहते हैं, अब तक नहीं माने, लेकिन मज़ीद किस हद तक उनके ऊपर प्रेशर होगा ये हम देखेंगे। मगर अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को अब जो अजियत मिलेगी वो पहले से ज़्यादा होगी और इस पाकिस्तान के अंदर मौजूदा पीडीएम की हुकूमत और नामालूम अफराद और बिलखसूस जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो ये सारी हरकतें कर रही है और शाह महमूद कुरैशी के इरादे ना तोड़ सके और उन्होंने बात मानने से इनकार किया, जिसके बाद दोबारा गिरफ्तार हुए। और शाह महमूद कुरैशी का एक जुमला जो बार बार उन्होंने सैकड़ों मरतबा मुज़ाकरात के दौरान गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल के अंदर रिपीट किया कि जो काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं, मैं कोई फवाद चौधरी नहीं हूँ, मैं कोई मसरत चीमा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसकी एक लंबी सियासत है, मेरा एक कद काट है, मैं ये अमल नहीं कर सकता, मेरी पूरी सियासत जो है वो इसके ऊपर मुनस्सर है। और आज ऐसे हालात में अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे ऊपर भी देखा जाए तो मैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नहीं छोड़ सकता। आप देखते हैं किस हद तक जाके ये चीज़ें होती हैं। दूसरी जानिब जो मसरत चीमा है उनके ऊपर आने से पहले बता दूं कि जबरी शादियों के बारे में तो इमरान खान कहते हैं कि हमने सुना था, लेकिन जबरी अलैदगी के बारे में नहीं सुना। और इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलैदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ़ करवाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। खान साहब आप नए नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ के अंदर तोड़ के शामिल करवाया गया था। दर्जनों अफराद को पीपल्स पार्टी का ऐसे कुचुम्बर निकाला गया। कोई जमात पाकिस्तान में ऐसे नहीं है, एमक्यूएम को कुचल के रख दिया गया, वो जैसे कैसे भी थे।
तो इस पाकिस्तान के अंदर आपकी पार्टी के अंदर लोग आए, नून लीग से तोड़े गए, पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पीपल्स पार्टी पैट्रियोटिक ग्रुप बनाया गया था, अब तहरीक इंसाफ का नंबर आया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये अजूबा आपको नहीं लगना चाहिए। चूँकि आप सियासतदान एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, एक दूसरे को मुनाफिक, चोर, चक्का, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यही वजह है कि मदारी आपको बांदरों की तरह नाच नचाता है, आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए आप लोगों के साथ ऐसे खिलवाड़ करता है, जो कि आप तमाम सियासतदान इकट्ठे हो जाएं और नज़रिए ज़रूरत को छोड़ के असल किसी नज़रिए पे आएँ जिसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा हो, तो कोई भी अजूबा जबरी शादियों की तरह जबरी अलहदगी नहीं करवाएगा। ये सबके साथ होता है, आपके साथ पहली बार हुआ है, इसलिए आपको नई बात लग रही है। अब देखिए कि कैसे मसरत चीमा साहिबा ने तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं छोड़ा और उन्होंने जमात क्यों ना छोड़ी और वो भी दोबारा से गिरफ्तार हो गई। उनके वकील साहब सामने आए, उनकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हुई होंगी, उनके बीवी बच्चे भी होंगे, उनको रोज़गार की पड़ी होगी, उनको अपने लाइसेंस की पड़ी होगी, जिसके बायस उन्होंने कहा कि मसरत चीमा के जो खामद हैं वो तो तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, वो तो अलहदा हो गए, उनकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हुई होंगी। ये मीडिया के ऊपर ख़बर चलाई गई, जबकि ऐसा हुआ नहीं था कि मसरत चीमा के वकील ने कहा था कि वो पार्टी छोड़ रही हैं और जल्द ऐलान करेंगी, और मसरत चीमा को ये सारी कहानियाँ उन्होंने नहीं बयान की, उनके वकील ने की। और मसरत चीमा साहिबा जो हैं अभी तक जेल के अंदर हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने के हवाले से और इमरान खान को छोड़ने के हवाले से बात नहीं मानी और अब तक वो सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। आखिर कब तक करेंगी और उनके जो खामद हैं वो किस डगर के ऊपर हैं, और एक ऐसी मिसाल के मियाँ जो है वो छोड़ना चाहता है या छोड़ दिया पार्टी, जबकि उनकी अहलिया मसरत चीमा जो हैं, जो तर्जमान रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बोलती भी रहीं, उन्होंने ये जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त किया और अडयाला जेल के अंदर रहना पसंद किया, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ी। किसी ने एक जुमला लिखा ट्वीट करते हुए कि अदालतों के अंदर भाग कर रहने से, यानी कि पाकिस्तान से लंदन भागकर जाने से बाहर से अदालतों के अंदर भागकर छुपना बेहतर है। तो अब देखते हैं कि मसरत चीमा खातून एक औरत होते हुए कितना सब्र रखेंगी और कब तक ये सोबतें बर्दाश्त करेंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इंतहा हो रही है, जो PDM की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलके इनके ऊपर सारी हरकतें किए जा रहे हैं, और ये कब तक होता रहेगा। और ख़ासकर फवाद चौधरी साहब को देखें, गोशा नशीन हो गए, किसी TV टॉक शो में नहीं आ रहे, खुद से कोई ट्वीट नहीं कर रहे, लेकिन उनका ट्विटर देखें तो वहाँ पे थोड़े से एक्टिव और रीट्वीट करके तासर दे रहे हैं कि हाँ खान साहब मैं अभी इधर हूँ, उधर इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर रहे हैं। चूँकि ये लोग जो हैं मुश्किल टाइम में भी इमरान के साथ खड़े रहे, अब भी किसी हद तक खड़े हैं, लेकिन किस हद तक कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे। और घर एक GHQ वो है और एक दूसरे तंजिया तौर के ऊपर ना बीवी जो अपना घर होता है वहाँ से फ़ोन कॉल आए तो उसको भी GHQ कहते हैं, और जो उनकी अहलिया है हिना, जो भी उनका नाम है, वो फवाद चौधरी को कहते हैं कि अब इंतहा हो चुकी है, आए रोज़ जेलों में सोबतें बर्दाश्त करनी है, तो लिहाजा आप या तो खामोश हो जाएं या इमरान और PTI और दूसरी तरफ सियासत को छोड़ दें। ये कौन सी ज़िंदगी है, 2 शादियां आपने कर रखी हैं, आपने टाइम देना होता है, आपकी बेटी है, बच्चे हैं, सियासत की वजह से अगर इतना कुछ होता है तो फिर बेहतर है वकालत ही कर ली जाए और चीज़ें हो। तो घर के अंदर से प्रेशर भी है और बड़े घर से भी प्रेशर है, तो देखते हैं कि दोनों प्रेशर जब मिल जाएंगे तो फिर फवाद चौधरी सब क्या करेंगे। तो चूँकि इन लोगों को ये भी समझ है कि अगर हमने PTI को छोड़ दिया और मुल्क के इलेक्शन अगर PTI के बगैर हुए तो हो सकता है टर्न आउट ही 30% आए, अगर हमने इलेक्शन लड़ लिया तो हो सकता है हम इलेक्शन हार जाएं। लेकिन उनको ये भी पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट हमें जो है वो उनसे जान छुड़ाएगी तो फिर हमारी बैकिंग भी करेगी। लेकिन उनको ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सही मौका आने के ऊपर जो है धोखा भी दे सकती है, हमें हरवा भी सकती है, हमारी सियासत का कचुम्बर निकल जाएगा, उधर एतबार कोई नहीं है। इमरान के साथ हैं तो सियासत तो भरपूर है, तो लिहाजा जाएँ तो जाएँ किधर। तो अजीब सी सूरत हाल है, मगर इतनी कोशिश करना, जबरी तौर के ऊपर गिरफ्तार करना, कोई केस नहीं। अच्छा, नलका चोरी, टूटी चोरी करने का केस है फवाद चौधरी के ऊपर, शर्म और थू करना चाहिए इस पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कोई FIR ये सच्ची नहीं है, सब झूठी। और शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ इसलिए पकड़ा गया कि इनकी नीयत, इनकी सोचें, इनके इरादे जो हैं, जो सियासी नज़रियात हैं जो इमरान खान के साथ हैं, इनको
कमज़ोर किया जाए, इनको तोड़ दिया जाए, इनको अलहदा किया जाए। और बवासीर की बीमारी होते हुए ये शख्स 70 साल की उम्र के करीब है और शाह महमूद कुरैशी खड़ा है। नहीं मानूंगा, दवाइयों की फ़िक्र पड़ी है, वो गाड़ी में रख दो तो फिर तैयार हूँ अडयाला जेल में जाने के लिए। इससे और बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? कल शाह महमूद कुरैशी और सारे छोड़ भी जाएं, लेकिन निज़ाम एक्सपोज हुआ है, इदारे एक्सपोज हुए हैं, सियासतदान एक्सपोज हुए हैं, इस मुल्क का आइन एक्सपोज हुआ है, ये रियासत बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। यहाँ का निज़ाम नहीं नाम लें, बनाना रिपब्लिक की एक टर्म यूज़ करके मिसाल दी थी किसी अमेरिकन ने, लेकिन ये बनाना रिपब्लिक से भी बदतर और वर्स तरीन चीज़ें हैं जो कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर ही हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक सर्वे करवाया है, माज़रत के साथ इसको झूठा इसलिए कहना पड़ेगा कि क्या आप लोग बिलीव कर सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो पॉपुलैरिटी सर्वे आया है 70% मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम है, 18% मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ हैं। कितने हो गए? 88। अब देखिए 5% अवाम बिलावल भुट्टो के साथ हैं, इमरान खान के साथ 3% हैं और फिर जमात इस्लामी के साथ 1% हैं और अदर्स आज़ाद उम्मीदवार या पार्टीज हैं 3% हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 70, 18, 88 और 5, 93 और +3, 96, 97 और 100 सर्वे इन्होंने कर लिया है, अपना नाम भी डाला है। अच्छा जी, ये सर्वे किया किसने है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेमोक्रेटिक थिंक टैंक हैं या जो भी चीज़ है, उन्होंने सर्वे किया है। और ये झूठा सर्वे इसलिए है कि अगर ये सर्वे सच्चा है, 18% आपके साथ हैं, 70% अवाम मियाँ साहब के साथ हैं, तो फिर मैं किससे पूछूं कि आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? ओ भाई, अगर 70% अवाम आपके साथ हैं, 2 अक्सरियत से आप जीतोगे इलेक्शन, करवाओ इलेक्शन। अगर ये सर्वे झूठा है तो फिर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और हद होती है कौमी रहनुमाओं को इस तरह के सर्वे करवाने की, और फिर वो झूठे साबित इसलिए होते हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवाते। अगर इतने अवाम साथ हों तो आप तो कल इलेक्शन में जाएं। और क्या कहा जाए इसके ऊपर? फिर लोग कहेंगे कि हम पता नहीं पीटीआई की सपोर्ट करते हैं या फलां चीज़ करते हैं। इमरान खान से सिक्योरिटी की तमाम गाड़ियां वापस ली गई हैं और इसलिए ली गई हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे, सिक्योरिटी ले लेंगे। शायद सिक्योरिटी नहीं होगी तो ये आसानी से कैप्चर हो जाएंगे, कोई बंदा इनको मार देगा, फलां चीज़ होगी। और इमरान खान के पास इतने पैसे हैं, उनके पास इतने फाइनेंसर हैं कि वो इससे भी बेहतर सिक्योरिटी रख सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस लेके अपनी नीयत ज़ाहिर की है। ये वो सिक्योरिटी है जो किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है होता है, उसको प्रोवाइड करना पड़ती है अगर ज़रूरत हो। अगर आप इमरान खान को सिक्योरिटी देंगे तो उनका जहाँ फ़ायदा उतना आपका भी फ़ायदा है। इनको कुछ होगा तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, और चूँकि आप चाहते हैं कि उन्हें कुछ हो जाए तो फिर इसी वजह से आप जो है वो चीज़ें वापस लेंगे। इमरान खान ने मुलाकात का आर्मी चीफ से फिर इजहार किया है और ये लफ्ज़ कहा है एक जुमला के ताली दोनों हाथों से बचती है। माइनस होने को भी तैयार हूँ, बात करने को भी तैयार हूँ। आप बैठना चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं आपके सामने बैठूं और आमने सामने बैठ के बातचीत हो जाए। इमरान खान साहब ऐसा कह के उनको अपने ही जाल में फंसा रहे हैं, जबकि उनको खुद से मालूम है इमरान खान को कि आर्मी चीफ और मैं कभी भी नहीं मिल सकते, आमने सामने नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत दूरियां हैं, बड़ा 7 समुंदर पार का सफ़र है, वो भी कश्ती के ऊपर है। और किसी कश्ती के ऊपर गिरे तो वो शायद किसी तूफ़ान के अंदर गुम हो जाए। और ये सारे हालात और वाक़यात हैं, जबरी तौर के ऊपर अलहदा करने की कोशिश हो रही है। देखते हैं इस आजमाइश से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे गुजरती है, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की हुकूमत किस हद तक कामयाब होते हैं। ये नई बात नहीं है, माजी में भी ऐसे हुआ था, अब भी वैसे हो सकता है, ये कोई अजूबा नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।